आजकल अगर लोगों की दिनचर्या देखिए तो और लोगों की आदतें देखिए तो बहुत लोग आजकल इस आदतों में बहुत ज़्यादा लीन हो चुके हैं, जैसे पान मसाला, तंबाकू, गुटखा या शराब पीना, सिगरेट पीना। तो कहीं न कहीं ये अपने में नुकसान करता ही है और इससे मुख के कर्क रोग होने की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो अगर किसी पेशेंट में मान लीजिए कोई छाला बना हुआ है और बहुत दिनों से वो छाला हील अप नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आदमी होम्योपैथी की दवा लेता है या अपने आप से जाके मेडिकल स्टोर पे दवा ले लेता है। उसका सबसे अच्छा इलाज है वो किसी सर्जन के पास, ओरल सर्जन या ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर सर्जन के पास जाके उसकी एक बार जांच कराएं। अगर जांच में ऐसा लगता है कि कोई भी मतलब उसमें हम छाले को ये देखते हैं कि छाले के मार्जिन्स कैसे हैं, उसका सरफेस स्ट्रक्चर कैसा है। अगर ऐसा लगता है कि उसमें कहीं भी कोई चांसेस है कैंसर की, तो उसकी बायोप्सी कराना सबसे एक अच्छा माध्यम है जिससे हमें ये पता लग सकता है कैंसर है कि नहीं। अगर है तो उसका इलाज हो जाता है, अगर नहीं है तो हम नॉर्मल दवाई से उसको ठीक करके आराम दे सकते हैं। कई बार होता है हड्डी के में कैंसर हो जाता है, पेशेंट का दांत होता है, तो मरीज हमारे पास आता है, बोलता है बस दांत उखाड़ दीजिए। तो अगर मान लीजिए किसी डॉक्टर ने ऐसे टाइम पे दांत उखाड़ दिया तो उसमें और तेज वो पनपता है। तो पेशेंट में कैंसर ऑलरेडी है पर हम पहचान नहीं पाए, मान लीजिए अगर कभी हमने दांत निकाल दिया। तो ऐसे मरीज में अगर जिसका दांत हिल रहा हो और उसकी आदत है ऐसी कि उसको तंबाकू सुपारी या सिगरेट या शराब पीने की आदत है, तो उसमें एक एक्सरे करा के जांच कर लेना चाहिए कि उसके में कहीं कैंसरस चेंजेस तो नहीं आ गए हैं हड्डी में, जिसकी वजह से ये दांत हिलता है। सबसे कॉमन तो हमारा जो रहता है स्क्वेमोस सेल कार्सिनोमा रहता है, फिर वेरुकस कार्सिनोमा होता है, और उसके अलावा लिपोप्लेकिया है या सब म्यूकस फाइब्रोसिस होते हैं। सब म्यूकस फाइब्रोसिस और ल्यूकोप्लेकिया ये कैंसर से पहले की कंडीशन है और इसमें कैंसर में होने की चांसेस ज़्यादा है। पर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, ये अपने में पूर्ण रूप से कैंसर है जिसमें अगर हो जाता है तो वो उस भाग को निकालना ही है। उसके अलावा वेरिकोस कार्सिनोमा है, उसमें एक फ़ायदा ये रहता है कि जितना बड़ा कैंसर है वो उसको निकाल के छोड़ दिया जाता है, गले का कोई इलाज नहीं करना पड़ता है। तो सब कैंसर का अपना अपना तरीका रहता है और सबका ट्रीटमेंट भी अलग अलग रहता है। वो देखने के बाद बायोप्सी के बाद बता पाते हैं कि क्या ट्रीटमेंट है।